नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करेंगे जो टीसीएस से एडीक्यूटी पे जो पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का और जो वेटेज चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अपन दिल्ली पुलिस का एग्जाम में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जीके से आते हैं। जीके में लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आते हैं। तो आज अपन बात करेंगे जो जीएस का एग्जाम ऑफ पैटर्न हुआ है, जो अपने एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली स्टेनोग्राफर का। सो अपना जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस का, वो भी 12th बेस के ऊपर है और जो स्टेनो का है वो भी 12th के बेस के ऊपर है। तो अपन स्टेनो के एग्जाम से देखेंगे कि इसमें से वेटेज क्या रह रहा है और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो अपने टीसीएस में जो थे अपने लगभग क्वेश्चन आते थे, 15 से 16 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। वेटेज काफी ज्यादा रहता था, 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन काफी बड़ा वेटेज हो जाता है। पर अब जो स्टैटिक जीके का है वो वेटेज थोड़ा चेंज हो चुका है। स्टैटिक जीके से इतना नहीं पूछा जा रहा। अब सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रहा है वो है पॉलिटी। पॉलिटी का पॉलिटी में लगभग 84 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और करंट में 80 प्लस क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो अपना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, 77 क्वेश्चन थे। फिर हिस्ट्री से 60 क्वेश्चन थे और स्टैटिक जीके से 42 और साइंस से भी लगभग 47। तो अब अपने को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जिसे मतलब स्टेनो में जिस तरह पैटर्न चेंज हुआ है तो अपने को एडिक्यूटी के हिसाब से चेंज करने पड़ेगा। ये नहीं कि अपने स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग था तो अभी अपना इकोनॉमिक्स कमजोर था, अभी अपने को इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 77 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के आ रहे हैं, तो पॉलिटी तो पहले भी काफी बड़ा रोल निभाती थी अपने इस टीसीएस में और अब भी एडुकेटिव में भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक जो कोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। कोर्स से मतलब जो अपने सिलेबस में थ्योरी होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अपने को एक तो कोर को मजबूत करना होगा और एक जो स्टेटमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे 3 स्टेटमेंट दे रखी है और उसमें से अपने को एक श्योर पता है कि 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो अपन ऑप्शंस में एलिमिनेट कर देंगे कि जिस चीज में 2 नंबर को करेक्ट बता रखा है तो वहां से करेक्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, बाकी 2 ऑप्शन बचेंगे। तो उस हिसाब से आपको करना है। ये तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका हो। अब अपन बात कर लेते हैं कि स्टैटिक जीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके से पहले क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आते थे, अब भी आ रहे हैं, पर अब जो क्वेश्चन है काफी इजी पूछे जा रहे हैं। सीधा राज्य और जो क्लासिकल डांस है इन दोनों को बीच में पूछा जा रहा है कि जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, ठीक है, कथक कहाँ का है और मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जा रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो बुक्स है और ऑथर्स है वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो है कार्नेटिक म्यूजिक, यानी ये कर्नाटक का म्यूजिक, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो आपको इस टॉपिक को अलग से कर लेना है कार्नेटिक म्यूजिक का। और नेक्स्ट जो अपना स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से प्लेयर से नहीं आ रहे, वो पूछे जा रहे हैं जो ग्राउंड का साइज है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हॉकी के ग्राउंड पे 2 क्वेश्चन आ गए थे कि उसकी विड्थ लगभग 55 मीटर वो, और इसके अलावा जो अपने शॉट करते हैं गोल के लिए तो कितने मीटर का रेडियस होती है वहां पर, वो लगभग 14 थे। और ये आप ग्राउंड देख लीजिए, इस ग्राउंड को याद करना है। इसके अलावा आप ग्राउंड फुटबॉल का भी याद कर लीजिएगा, फुटबॉल से ग्राउंड से क्वेश्चन आया था। और जो सेंटर की रेडियस होती है उसकी रेडियस पूछी थी 9.15 मीटर। और इसके अलावा आप कबड्डी का ग्राउंड देख लीजिएगा। एंड ये जो अपना बास्केटबॉल है, तो ये 4-5 जो ग्राउंड है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, इनका जो साइज है वो। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले अपने जो टीसीएस में थे, टीसीएस में काफी कम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखे जाते थे और अब जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब अपने टीसीएस के मुकाबले एडुकेटिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। तो इकोनॉमिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जैसे आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह बना रखी है। इसकी जो क्वेश्चन है वो इजी भी है, मीडियम भी है और हार्ड। ऑब्वियसली बात यह है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से इजी क्वेश्चन, मीडियम और हार्ड सभी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अपने 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री तो आपकी पहले से काफी अच्छी होगी, इसमें से हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, थोड़े मीडियम इजी सभी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में 57 क्वेश्चन। हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी का है दोनों का लगभग सेम पैटर्न कर दिया गया है। और ज्योग्राफी में सभी कोर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना स्टेटमेंट के इस टाइप से आ रहे हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो जैसे कृषि से पढ़ा है
तो उसमें से 3 स्टेटमेंट दे दी, इसमें से पूछ लिया कौन सा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर तीनों सही है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये काफ़ी सही भी है। जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये काफ़ी सही भी है। इससे क्या हुआ कि आपने जो पढ़ा है ना, आपके जो तुक्के से नहीं हुआ, आपने पढ़ा है तो उसमें से अगर आपको 2 आते तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अच्छे से कर लोगे। अच्छा, अपन जो करंट पे है, करंट का आपको मालूम ही है किस तरह करनी है। अभी वीकली स्टार्ट कर दो आप, पहले मंथली करते थे, अब पोर्शन ज़्यादा आ रहा है तो आप वीकली स्टार्ट कर दो। हर वीक की 2 या 3 यूट्यूब चैनल से वीकली आप देख लीजिए और जब भी संडे को टाइम मिले तो संडे को आप करंट अफेयर कर लीजिएगा अपना साइड में, क्योंकि जो करंट अफेयर का वो पोर्शन कुछ ज़्यादा आ रहा है। और साइंस की काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री के तो बिल्कुल नहीं पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन आए थे और बायो के थे, बायो के भी बहुत कम क्वेश्चन थे और अपने फिजिक्स के ठीक-ठाक क्वेश्चन थे। सो साइंस को एट लास्ट करना है जब आप सभी का बहुत अच्छे से हो जाए तो। और अभी जो सबसे पहले आपको करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है उसको भी काफ़ी अच्छे से करनी है। स्टैटिक जीके को इतना डीप से नहीं पूछना, डीप से नहीं पढ़ना है, और क्योंकि इससे क्वेश्चन भी डीप से नहीं पूछे जा रहे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन वहीं से डीप पूछे जाएंगे। अगर स्टैटिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ से डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब इकोनॉमिक्स को जो पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ से डीप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से डीप से पढ़ना भी पड़ेगा। वो आप अपने आप को अपन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे टीचर्स से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, अपन उसी हिसाब से चल लेते हैं, पर अब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि अपन को एडिक्यूटी का पैटर्न देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।